हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बप्पा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। और आज मैं एंजलिक अफर्मेशन रीडिंग लेकर के आई हूँ कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए और क्या सजेशन वो आपको दे रहे हैं। तो आज की जो वीडियो का है वो टॉपिक रहेगा, विल यू बी सक्सेसफुल इफ़ यू कीप मेकिंग स्मॉल पॉजिटिव एफर्ट स्लोली। है ना, कि अगर आप छोटे छोटे पॉजिटिव इफेक्ट ये स्टेप लेते हैं तो क्या आप सक्सेस होंगे। तो एंजल क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, आई एम रीडिंग लेते हैं। मैं पहले कार्ड स्प्रेड कर लेती हूँ, सफल कर लेती हूँ मैं इनको अच्छे से। यहाँ पर कार्ड मैंने निकाल ली है और साथ में मैं आपको कार्ड भी दिखाती जाऊँगी रीडिंग के साथ साथ। तो जैसा कि हमने टॉपिक लिया है कि आप छोटे छोटे स्टेप लेकर के सक्सेस होंगे या नहीं, तो यस, एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप ग्रोथ तो ज़रूर से करेंगे, है ना। जो आपने स्टेप लिए हैं वो ग्रोथ तो आप करेंगे और आपको अपना बेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपको दिखे यहाँ पर ठीक से, तो आपको ग्रो करने के लिए अपना बेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन और आपको ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी और आपको ये कह कर के अपनी जो है फीलिंग को या इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। है तो डिवाइन ने भी हमारे लिए कुछ सोचा है, तो अपनी क्रिएटिविटी के जो फ्लो को आपको बढ़ाना है ना। अगर आप यहाँ पर एक या दो टॉपिक क्लियर करते हैं तो वहाँ आप 4 करें। पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है, तो रेस्ट भी करें और अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएं। साथ साथ इसके पेशेंस भी आपको बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हर प्रोफेशन की बात है, चाहे मैं अपने प्रोफेशन से लेती हूँ टैरो में ही, यहाँ पर कुछ भी क्विक रिजल्ट तो केवल आईने के सामने आपका अपना जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वही देता है और किसी भी चीज़ का हमें जल्दी से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की बहुत ही ज़रूरत है ना। आपने IAS PCS के एग्ज़ाम में देखी होंगी, लोग 5 अटैम्प्ट में लोग वहाँ क्लियर करते हैं और बाकी हम अगर 1 या 2 ही एग्ज़ाम देते हैं तो भी कितने फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। तो पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो डिवाइन पेशेंस के साथ साथ आपको मैसेज दे रहे हैं कि आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। तो आपको जो डिवाइन ने आपके लिए टाइम सोचा है उसको आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी देखा होगा कि लोग 21 की एज में सक्सेस हो जाते हैं, कुछ 35 में भी नहीं होते हैं। तो एफर्ट्स तो अपने सभी बहुत अच्छे लगाते हैं, लेकिन डिवाइन ने भी हमारे लिए टाइम सोचा होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है हमारा फ्रीडम का। तो फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे फ्रीडम ऑफ माइंड हो, फ्रीडम ऑफ थॉट हो, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी, किसी भी चीज़ की फ्रीडम हो, फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम प्रेशर लेकर के या फिर किसी के प्रेशर में हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा कभी सक्सेस नहीं होता। तो हमें साथ में मैं मैसेज दिखा दूँ, शायद यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। तो आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि प्रेशर लेकर कोई काम नहीं होता है, तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अपने जो स्टेप में है वो आपको क्या लेना है, हैप्पीनेस। एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि इन सारे कामों के साथ साथ फ्रीडम, पेशेंस, क्रिएटिविटी को ग्रो करना, इन सब के साथ साथ हैप्पीनेस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। जब हम हैप्पी माइंड होकर या हैप्पी होकर कोई काम करते हैं तो जो है आइडिया हमें हर तरफ से आते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो जो कुकिंग करते हैं उनके फील्ड में, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके फील्ड में, जो गेम खेलते हैं उनके फील्ड में। तो किसी की काम को खुशी अगर करो, ये किसी काम को करने में जो खुशी होती है वो हमारे एफ़र्ट्स को दुगनी तेज़ी से रिज़ल्ट देती है ना। जो हम एफ़र्ट्स लगाते हैं, काम करते हैं, दुगनी तेज़ी से उसमें रिज़ल्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है एंजल आपको मैसेज दे रहा है इनर पीस का, है ना। अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत उलझन चल रही है, झटपटाहट चल रही है, बेचैनी सी चल रही है, या फिर आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो सक्सेस नहीं हुए हैं, आपकी इनर पीस अगर स्ट्रांग नहीं है तो मतलब आप कैसे ग्रो कर पाएंगे, है ना। कितने भी आप एफर्ट्स लगा ले, कुछ भी कर ले, नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल कह रहे हैं कि इनर पीस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वाकई में बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को अगर शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से करते हैं हम, तो वो ज़रूर से सक्सेस होता है। इंस्पायरेशन आपको लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
बोल रहे हैं एंजल ऐसा, अगर आप गेम्स के फील्ड में हैं तो जो गेम्स में अपने क्या बोलें, गेम्स के जादूगर रहे हैं, जैसे क्रिकेट में हैं धोनी है, विराट कोहली हैं, है ना, और फुटबॉल में भी हैं, हॉकी में भी हैं, तो जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में बहुत सारे लोग बेस्ट रहे होंगे, उन्होंने बेस्ट अपना दिया होगा, प्रॉपर वो रहे होंगे, तो उनसे आपको प्रेरणा लेने की बहुत ज़रूरत है, इंस्पायर होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग सात्विक हैं, है ना, सन्यासी टाइप के हैं, या फिर जो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं वो प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, और जो IAS PCS की कोचिंग कर रहे हैं, सिविल की कोचिंग कर रहे हैं, वो विकास दिव्य कीर्ति को सुनते हैं, उन चीज़ के शॉर्ट्स देखते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ से इंस्पायरेशन अपनी ज़रूर से लें। सरेंडर करने की बहुत ज़रूरी है। हमारे चाहने से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। जो डिवाइन ने हमारे लिए टाइमिंग सोचा होता है उसी टाइम पर हम सक्सेस होते हैं। नहीं तो आप किसी लोगों को देखोगे कि जो 35-45 की एज में गिव अप कर देते हैं लोग, वहाँ से स्टार्टिंग करना शुरू करते हैं। तो डिवाइन ने भी हमारे लिए एक टाइम चुना होता है कि किस टाइम पर हमें क्या चीज़ मिलनी है। अगर एफर्ट्स की बात करें तो हर कोई अपना 100% ही देता है, और 100% दे करके जो उसने चाहा है वो ले सकता है, लेकिन हर एक चीज़ की एक टाइमिंग भी होती है। और इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो होप है ना। मैसेज यहाँ पर दिख रहा होगा, होप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका फुल मैसेज है, आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, है ना। तो आपको पूरा होप भी रखना है, फेथ भी रखना है। कहते हैं जहाँ पे आशा है वहीं पर जीवन है। अगर लोग आशा छोड़ देते हैं, जीने की आशा छोड़ देते हैं, तो यमराज जी बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर कहते हैं ना, अगर आशा है तो बंजर ज़मीन में भी पेड़ उगाते हैं। तो ये सारे मैसेज जो है एंजल आपको दे रहे हैं। यस, आपको ग्रोथ, तो फर्स्ट कार्ड जो है मैं दिखा दूँ, सॉरी, फर्स्ट कार्ड वो है ग्रोथ का आया है। यस, आप ग्रोथ करेंगे। और क्या क्या आपको रखने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी में फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत है, पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनर पीस आपको बहुत रखने की ज़रूरत है। आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंस्पायरेशन लेने की ज़रूरत है। जो भी उस फील्ड के बेस्ट रहे हों, आपको सरेंडर करने की भी ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, यहाँ टैरो में भी बहुत से लोग रेमेडी करते हैं, फिर सोचते हैं कि जैसे हमने आज रेमेडी की और कल ही हमें रिज़ल्ट मिल जाए। नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है भगवान तक हमारी बात पहुंचने में, है ना, सुनने में। और कभी कभी हमारे कर्मा ऐसे होते हैं कि हमने जो रेमेडी की होती है तो वो हमारे कर्मा को क्लीन करने में ही चली जाती है, और इसलिए हमारी विशेज़ भी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन हम अगर भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो लगती है। सबसे पहले ईश्वर से हमारा जो कनेक्शन बिठाने के लिए हमें अपने कर्मा क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो यहाँ पर जो सारा खेल है वो कर्मा का ही है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर भी करें और सब तक एंजल के मैसेज पहुँचाएँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।